शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ब्रज की ये पवित्र भूमि जहाँ भगवान शिव की कृपा से भगवान शंकर की पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का अवसर मिला है। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप सभी जो भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा इस ब्रजमंडल में कौशिकला के अंतर्गत श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कथा के मुख्य यजमान श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल जी बासैया, श्रीमती रेणु अग्रवाल जी, श्री सौरभ अग्रवाल जी बासैया, श्रीमती सोनल अग्रवाल जी एवं समस्त अग्रवाल परिवार एवं समस्त शिव भक्त परिवार कौशिकला जिला मथुरा। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को आयोजित कर आपको और हमको कृतार्थ किया है। मनुष्य की जो देह है, मानव का जो शरीर है, बड़ी मुश्किल से तो प्राप्त होती है। कर भगवान शिव के मंदिर तक जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हैं। तो महापुराण की कथा कहती है कि आप जैसे पारस को लोहा छू ले, पारस को लोहा छू लेता है तो वो सोना बन जाता है। इसी तरह जब ये सांसारिक मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला ये साधारण सा मानव
जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए देवाधिदेव महादेव के पास जाता है और शिवलिंग का स्पर्श या जल चढ़ाते समय जल का कलश का भी स्पर्श हमारे महादेव से हो जाता है, तो बाबा की कथा कहती है आप साधारण नहीं रहते, आप भी कीमती हीरे बन जाते हो और सोने जैसे चमक जाते हो। शिव मंदिर में जाना भगवान शंकर की शरणागति को प्राप्त करना, भगवान शंकर के स्मरण को प्राप्त करना। थोड़ा शिव मंदिर तक पहुंचना, भगवान शंकर की मंदिर पर जाना या कथा तक पहुंचना, भगवान शंकर की भक्ति करना, ये शिव की कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता, भगवान शंकर की करुणा के बिना संभव नहीं हो सकता। जब तक भगवान शिव कृपा ना करे, भगवान शंकर की करुणा ना हो, भगवान शंकर की करुणा ना हो, भगवान शिव की कृपा ना हो, तब तक ये संभव नहीं। आपसे एक बात पूछें, आप उत्तर देंगे। हमारा विश्वास कहता है अगर आपको कोई आशीर्वाद देता है, बुजुर्ग लोग जब आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं 100 साल जियो, बोलते कि नहीं बोलते? भगवान की कृपा हो जाए, आप 100 साल जियो, भगवान की करुणा हो जाए, भगवान आपकी आयु बढ़ाए, खूब जियो, 100 साल तक खूब राज करो, बाबा की कृपा बने। अब मान लो आशीर्वाद देने वाले ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देने वाले ने आशीर्वाद दिया कि आप 100 साल जियो, और मान लो कोई आशीर्वाद तुमको दे और के 65 साल जियो, 70 साल जियो, 35 साल जियो, 40 साल जियो, आपको वो आशीर्वाद अच्छा लगेगा क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं लगेगा। आशीर्वाद कोई दे रहा है और वो कह रहा है कि 100 साल जियो, तो उसके मुख से सुनने में तुमको अच्छा लगेगा। आशीर्वाद कोई दे रहा है और आपने उसके मुंह से सुना कि 100 साल जियो, तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा। पर यदि कोई कहे कि आप 65 साल जियो, 70 साल जियो, 35 साल जियो, 40 साल जियो, तो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है आधा अधूरा सुनना अपने को अच्छा नहीं लगता, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब भी भोलेनाथ के पास में जाना, शिव महापुराण की कथा में जाना, या शंकर जी के शिवालय में देवालय में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना, शिव महापुराण की कथा कहती है कभी अधूरे मत जाना। जैसे राम मंदिर में नरियल को फोड़ा जाता है, भगवान कृष्ण के यहाँ नरियल को फोड़ा जाता है, जैसे गणेश जी के मंदिर में नरियल को फोड़ा जाता है, जैसे हनुमान जी के मंदिर में नरियल को फोड़ा जाता है, सारे देवताओं के मंदिर में नारियल को फोड़ा जाता है, चढ़ाया जाता है, तोड़ा जाता है। केवल एक शंकर जी का मंदिर ऐसा होता है जहां नरियल को फोड़ा नहीं जाता, पूरा की पूरा देवाधिदेव महादेव को दिया जाता है। सारे देवताओं को अगर चावल का दाना टूटा भी चढ़ गया तो स्वीकार होता है, पर महादेव की कथा कहती है कि मुझे 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो या 1 मुट्ठी चावल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। शिव की कथा कहती है एक दाना चढ़ाना, पर वो दाना खंडित ना हो, वो पूर्ण हो, पूर्ण, आधा नहीं चाहिए, टूटा हुआ नारियल नहीं चाहिए। बाबा की कथा कहती है कि मुझे जो देना वो पूर्ण समर्पित होकर देना, मुझे जो देना वो पूरा की पूरा आखा की आखा देना। आखा की आखा दीजिए, पूर्ण दीजिए, उसको तोड़ा ना जाए।
शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान के मंदिर में जाना या शिव महापुराण में जाना, आधे मत जाना। बैठे यहां पर हो, मन घर पर लगा हुआ हो, बैठे यहां पर हो, ध्यान चप्पल में लगा हुआ हो, बैठे यहां पर हो, मन कहीं और लगा हुआ हो, ऐसे कथा में जाने से कोई लाभ नहीं। आज आप कथा के विराम दिवस पर आए हो, लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हो, जमीन पर जहां जगह मिल जाए, जहां तुम्हें जगह मिल जाए, ब्रज की रज में भूमि पर, वहां आराम से बैठना। आज विराम दिवस की जब कथा हो, कथा का जब 12 ज्योतिर्लिंग का संवाद पूरा हो जाए, कथा की आरती हो जाए, तब अपने इस पल्लू को उस भूमि पर नमन कर कर देवादिदेव महादेव से कह कर जाना, बाबा पहली बार मैं इस कथा पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूं, तू ऐसी कृपा करना कि मेरी झोली खुशियों से भरना, मैं फिर कथा के पंडाल में पहुंचूं, ऐसी करना। उससे विनय कर कर, जहां जगह मिले वहां बैठकर उससे प्रार्थना कर कर दिल से जाना, वो दिल से देता है। वो देने में कमी नहीं रखता महाराज। उसको पूर्ण समर्पण चाहिए, अधूरा समर्पण मेरे बाबा को नहीं चाहिए। आपका आधा मन यहां लगा, आधा मन कहीं लगा, तो वो बाबा को स्वीकार नहीं। कि तेरी कृपा बिना ना हिले बाबा को पूर्ण समर्पण आपका, आपकी पूर्ण भक्ति, पूर्ण विश्वास, पूर्ण दृढ़ता, पूर्ण भरोसा मेरे महादेव को चाहिए। आधा भरोसा नहीं, आधी दृढ़ता नहीं, आधा विश्वास नहीं। एक पति पत्नी नाव में घूम रहे थे, जहाज में, और जहाज में घूमते घूमते पति पत्नी दोनों जहाज में जा रहे थे। जाते जाते जहाज में समुद्र के अंदर भयंकर लहरें चालू हो गई, सुनामी लहरें पड़ने लगी। सुनामी लहरें पड़ रही थी। पत्नी ने देखा कि पति ना जाने कहां गया और यहां तो लहर चल रही है, और मैनेजर ने अनाउंस कर दिया है, पायलट ने अनाउंस कर दिया है, जहाज चलाने वाले उस नाविक ने अनाउंस कर दिया है कि ये जहाज आधे घंटे के अंदर डूबने वाला है। जिसको बचना हो वो बचे। लोग जहाज में जो ट्यूब पड़े थे उन ट्यूब को फेंक फेंक कर जाने लगे, छोटी छोटी नौकाएं पकड़ कर जाने लगे। जो तैरना जानता था वो कूद कर जाने लगे। मैनेजर बार बार अनाउंस कर रहा है कि ये जहाज डूबने वाला है। पत्नी अपने पति को ढूंढती ढूंढती पहुंची तो ऊपर जहाज पर जाकर देखा तो पति खड़ा था, सुनामी लहरों का आनंद ले रहा था, सुनामी लहरों का सुख ले रहा था। पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो, जहाज चलाने वाले उस मैनेजर ने कह दिया है, पायलट ने कह दिया है कि यह जहाज डूबने वाला है। सब अपने अपने बीवी बच्चों को बचा रहे हैं, सब अपने अपने परिवार को बचा रहे हैं, चलो आप भी हमें बचाइए, चलो आप भी हमें बचाओ। पति लहरों का आनंद ले रहा था, उसने अपनी पत्नी की बात का स्मरण नहीं करा, उसने अपनी पत्नी की बात को नहीं सुना। वो तो बस केवल सुनामी लहरों का सुख ले रहा है, सुनामी लहरों का आनंद ले रहा है। थोड़ी देर बाद पत्नी नीचे गई, फिर वापिस ऊपर। ऊपर आने के बाद पत्नी ने फिर कहा, देखो मैं मर जाऊंगी, सब अपने अपने पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, आप मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी।
मुझे लगता है कि तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, इसलिए बचाना नहीं चाहते। तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, इसलिए मुझे बचाना नहीं चाह रहे। मैं जान गई हूं आपकी राय, मैं आपको समझ गई हूं अच्छे से। आप मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो। इतने में पति को क्रोध आया। पति ने जेब में से बंदूक निकाली, पत्नी के सिर पर रख दी। मरो मरो करती है, मैं तुझे अब भी मार डालता हूं। बंदूक निकालकर पति ने अपनी पत्नी के सिर पर रखा और कहता, अभी तुझे मार डालता हूं। पत्नी हंसने लगी, पत्नी मुस्कुराने लगी। पति हंसी ठाका लगाकर, पति ने पूछा क्या हुआ? पत्नी कहती है, मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते, ये मैं अच्छे से जानती हूं। पति ने कहा, तेरे सिर पर बंदूक रखी है, खटका दबने वाला है, और तू कह रही है कि मैं तेरा पति हूं, तुझे मार नहीं सकता। उसी तरह जैसा तेरा मुझ पर भरोसा है, पति कहता है मुझे मेरे भोलेनाथ पर भरोसा है, वो मुझे डूबने नहीं दे सकता। मुझे मेरे भोलेनाथ पर भरोसा है, वो मुझे डूबने नहीं देगा, वो डूबने नहीं दे सकता। भरोसा टूटे कैसे? एक पत्नी ने लिखा है, गुरुजी, मेरा नाम शिवानी गुप्ता है। मैं उत्तर प्रदेश छिबरा मऊ जिला कन्नौज की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम शिवानी गुप्ता है। मैं उत्तर प्रदेश छिबरा मऊ जिला कन्नौज की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम सचिन है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। मेरे पति का नाम सचिन है गुरुजी। आप भी एलईडीओं पर इस पत्र को पढ़ सकते हैं और आस्था चैनल पर भी इस पत्र को आप पढ़ सकते हैं। मेरे पति का नाम सचिन है गुरुजी। मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरे पति के मुंह में एक छाला हो गया। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जांच के लिए कहा। जांच कराने के लिए लखनऊ गई तो जांच में कैंसर निकला। जब जांच में कैंसर निकला फिर हमारी दीदी ने कहा कि तू परेशान मत हो, डॉक्टर का इलाज करवाती रहे और साथ में पशुपतिनाथ का व्रत करना शुरू कर। मैंने मेरी बहन से पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन सुना। 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाना शुरू करा। गुरुजी, मैंने अपने पति की शिवजी से चढ़ी हुई एक बेलपत्र लाकर अपने पति को देना प्रारंभ करा। पति को बेलपत्र देती, खिलाती, वो बेलपत्र खाते। फिर मैंने आगरा में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। कैंसर और फैले उससे अच्छा है कि इसका ऑपरेशन कराओ। हमने ऑपरेशन की हां भर दी। गुरुदेव, जब ऑपरेशन की हां भरी तो उनके मुख में से 18 गठाने निकाली गई। आप इस पत्र में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनके मुख में से 18 गठाने निकाली गई। और 18 गठान निकालने के बाद शिव की कृपा किसको कहते हैं बाबा, वो देखिए। लखनऊ में जांच में कैंसर था, दिल्ली में जांच में कैंसर था, और आगरा में जब गठाने निकाली गई उन गठानों को मुंबई भेजा गया और वहां जांच कर कर जब गठाने आई तो उस गठान में से कैंसर समाप्त हो चुका था। ये शिव कृपा, ये शंकर की करुणा। दोनों फोटो लगाए गए हैं, एक जिसमें गांठें निकाली गई हैं कैंसर की,
और दूसरा गांठ निकलने के बाद जब कैंसर नहीं निकला तब दूसरा फोटो आप लोग एलईडी पर और अपने अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति अवघड़ी है शंकर। आपको लग सकता है कि क्या शंकर भगवान की बेलपत्र चढ़ी हुई खाने से क्या रोग की समाप्ति हो सकती है? बेलपत्र खाने से क्या शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से क्या दुख का निवारण हो सकता है? शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल को पीने से क्या हमारा दुख समाप्त हो सकता है? शिव जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र का फल क्या हमको जीवन का आनंद दे सकता है? मेरी जीजियों, थोड़ा कष्ट परमात्मा जरूर देता है। उस कष्ट के समय पर, उस कष्ट की घड़ी में, उस कष्ट के समय पर आप घबराना नहीं। थोड़ा दुख देगा। कपड़े धोने वाले किसी नारी या पुरुष को देखना जो कपड़े को धोता है ना, जो कपड़े को धो रहा है उस नारी पुरुष को जरा देखिएगा। थोड़ा आवाज सब दूर की बढ़ा के रखो, लोग बाग पीछे से करें। सब जगह की आवाज बढ़ा दो, भीड़ बहुत ज्यादा मात्रा में है तो आवाजें उधर बाहर की सब जगह की आवाज बढ़ा दो। कपड़ा धोने वाला कपड़ा धोता है, उसमें कास्टिक डालता है, सर्फ डालता है। कास्टिक डालेगा, सर्फ डालेगा, उसको धोएगा, कूटेगा, रगड़ेगा, पीटेगा। तब जाकर कपड़ा उज्जवल हो पाता है, साफ हो पाता है। तब कपड़ा साफ हुआ, तब कपड़ा साफ कहलाया। कपड़ा उज्जवल हुआ, धोया, रगड़ा, कास्टिक डाला, उसको पानी में खंगाला, खूब कूटा, पीटा, तब कपड़ा जाकर साफ हुआ। मेरा भोलेनाथ भी अपने भक्त की पूरी परीक्षा लेता है। एक बार पशुपति व्रत करा, नहीं फल मिला, घबराना नहीं। इस माता ने पत्र में लिखा, मैंने पशुपति नाथ का व्रत किया, उसके बाद मेरे पति का ऑपरेशन हुआ। माता लिख रही, मुझे लगा था कि मैंने व्रत करा है तो ऑपरेशन नहीं होगा। अगर ऑपरेशन नहीं होता, मेरा बाबा ऑपरेशन नहीं करवाता, तो तुम यही भ्रम में रहती कि इसको कैंसर है। तुम इसी भ्रम में रहती कि इसको कैंसर है। पर बाबा ने, भले तूने पशुपति व्रत करा, पर तूने विश्वास बाबा पर करा तो ऑपरेशन हुआ। 18 गांठें निकली, जांच के लिए गई मुंबई, तब वहां से रिपोर्ट आई कि इसको कैंसर नहीं है। तब तेरे हृदय में सुकून हुआ कि कैंसर नहीं। हम में दोष होने के बाद भी हमारा परमात्मा यदि हमारा साथ दे रहा है, हमें बहुत पाप कर्म होने के बाद भी अगर वो साथ दे रहा है तो उसमें उसका धन्यवाद देना चाहिए। एक पत्र और है, देखिए उस पत्र में क्या लिखा। मेरा नाम धर्मवती है, मैं फरीदाबाद सारन गांव से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम धर्मवती है, मैं फरीदाबाद सारन गांव से आई हूं। 18/2/2023 को मैं सीहोर के कुबेरेश्वर धाम गई थी। वहां से मुझे जो मिला गुरुजी, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि क्या कुबेर भंडारी इतनी जल्दी भंडार भर देता है। मेरे छोटे बेटे की एक आंख में रोशनी नहीं थी। एक आंख में जब रोशनी नहीं थी
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहाँ है? हाँ ठीक है, हाथ हिला दो एक बार ऐसे। श्री शिवाय नमस्ते। वापिस एक बार हाथ हिला दीजिए। गुरुदेव, मेरे छोटे बेटे की एक आंख में रोशनी नहीं थी, बचपन से ही उसकी आंख की रोशनी नहीं थी। डॉक्टरों ने बोला था इसकी आंख में बचपन से रोशनी नहीं है और ये ऑपरेशन के बाद भी रोशनी नहीं आएगी, क्योंकि इसकी आंख बचपन से ही बेकार है। जब डॉक्टरों ने हाथ टेक दिए, मैं उसे रोज 1 लोटा जल देती और वो सुबह से भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाकर आता। बाबा का जल आंखों में लगाता। बाबा, तब किसी के कहने पर मैं सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष चलाई, उसका पानी गलाती और उस पानी को शिव जी पर चढ़ाती और शंकर भगवान को चढ़ाते चढ़ाते उसकी आंखों में लगाती। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। कभी जिंदगी में भूतो ना भविष्य थे, वो मेरे बाबा ने करा। मेरा लड़का कहता था, मां कभी क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है, क्योंकि मेरी एक आंख से तो दिखता भी नहीं, एक आंख मेरी बेकार। पर गुरुदेव, बाबा बाबा है। शिवजी पे चढ़ाया हुआ जल उसकी आंखों में लगाना प्रारंभ करा। सीहोर के रुद्राक्ष को गलाकर पानी चढ़ाकर आंखों में लगाती। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, उसकी आंख की रोशनी धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो गई और जो बचपन से आंख गई हुई थी उसकी रोशनी बढ़ी। और बाबा की कृपा से सारी जांचें होने पर मेरे बेटे का सिलेक्शन, जो सोच नहीं सकते कि इसकी आंख नहीं थी, और बाबा की कृपा से इंडियन आर्मी में मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। बधाई बहन आपको, एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। बैठिए। शंभू की कृपा, ओघड़ दानी की दया ही ऐसी होती। अरे खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाएं पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा। हम उस पर भरोसा करते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, हम उस पर दृढ़ता रखते हैं, हम उसके भरोसे जीते हैं। जब हम उसके सहारे जीते हैं, हम उसका भरोसा रख कर जीते हैं, जब हम उसके भरोसे पर चलते हैं, तो वो भी हमारा हाथ पकड़कर पार करता है, हाथ पकड़कर पार करता है। ए मेरी ब्रज की जीजियों और मेरे ब्रज के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, एक बात का स्मरण आपकी जिंदगी में रखना, एक बात का स्मरण आपके जीवन में रखना। वो पिता है जगत का। भगवान नारायण के भी अगर कोई पिता कहलाए हैं तो वो देव अधिदेव महादेव कहलाए हैं। भगवान नारायण के भी अगर पिता कहलाए हैं तो भगवान शिव कहलाए, भगवान शिव कहलाए। वो जगत का पिता, और जो जगत का पिता है वो आपका भी पिता है। कभी बाप अपनी बेटी को, कभी पिता अपने पुत्र को, पुत्री को,
कभी दुखी नहीं देख सकता। आप इतना जरूर करो कि उसके मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मैं बेटियों से कहूंगा, बेटियों से कहूंगा, संकोच मत करना कि हम इतने पढ़े लिखे, हम अप टू डेट, हम इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम सीबीएसई कोर्स से पढ़ाई कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, मैंने इतना अच्छा एजुकेशन किया, सब कुछ करा आपने, पर एक बार बाबा पर भरोसा कर कर देखो, एक बार उसकी शरणागति में जाकर देखो, जो सुख तुमने कभी नहीं पाया होगा वो उसके चरणों से प्राप्त कर लो, उसके चरणों से मिलो। वो साधारण नहीं है मेरा देवाधिदेव महादेव। सुख और आनंद दोनों में अंतर होता है। सुख में और आनंद में अंतर होता है। होटल में जाकर बैठकर अकेले खा लेना सुख है। होटल में जाकर अकेले बैठकर खा लेना सुख है, पर थोड़ा सा भोजन बनाकर ले जाकर पूरे परिवार के साथ बैठकर खा लेना आनंद है। स्वयं खाना सुकृति है, छुड़ाकर खाना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। ये संस्कृति है। कोई कल सौरभ भैया अग्रवाल जी कह रहे थे, सौरभ भैया कल कह रहे थे शाम के टाइम पर, गुरुजी लाखों शादियां होंगी परिवार में, हजारों जन्मदिन की पार्टियां होंगी परिवार में, हजारों शादी की सालगिरह मनाई जाती होगी परिवार में, पूरा परिवार बहुत बड़ा है, पर गुरुदेव जो आनंद इस शिव महापुराण की कथा में 7 दिन मिला, वो आनंद जिंदगी भर कभी नहीं मिल सकता। हमने कहा सौरभ भैया आपके माता पिता का पुण्य है, आपकी धर्म पत्नी का पुण्य है, परिवार का पुण्य है, और हम तो कहेंगे श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल जी आपके भी माता पिता का कोई पुण्य है, दादा परदादा का कोई पुण्य है, जो ये ब्रज की धरा पर दामोदर मास कार्तिक महीने में ये 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा ये लाखों भक्तों के कानों में श्रवण करवा दिया। जितना बना, जिस भक्त से जितना बना, उसने उस भक्त ने उतनी उतनी सेवा करी। कार्यकर्ताओं ने भी दिल से जैसी जैसी सेवा बन सकती थी वैसी करी। हाईवे के इतने नजदीक इस कथा का होना बहुत कठिन काम है। यह हमारे जीवन की पहली ऐसी कथा है जो हाईवे के इतने नजदीक हो रही है, और जिसको पुलिस प्रशासन ने इतना बढ़िया तरीके से संभाला कि शायद कोई नहीं संभाल सकता, शायद कोई नहीं संभाल सकता। जब लाखों भक्त गाड़ियां लेकर आते हैं और लाखों भक्त जब बाहर निकलते हैं रोड पर, तो कम से कम 9-9, 10-10 घंटे, 11-11 घंटे तक जाम नहीं खुलता है, पर 3 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटे में सब गाड़ियां अपने अपने गंतव्य की ओर जाना प्रारंभ हो जाती है। ये साधुता है यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस की, बहुत बहुत साधुता। इसको कहेंगे कि यहाँ की उत्तर प्रदेश पुलिस की जागरूकता है, बहुत साधुता। शिव कृपा बिना। आज हमने एक पत्र, जो हम जहां अग्रवाल वाटिका में रुके हुए हैं वहां पर किसी ने एक पत्र
कल काउंटर पर दिया होगा, वो पत्र हमने पढ़ा। उस पत्र में लिखा था, उस पत्र में था कि मेरे पोते के दिल में छेद है, वो 9 साल का हुआ। और वो 9 साल का बेटा है, उसके दिल में छेद है। पत्र हम जहां रुके हैं अग्रवाल वाटिका में, वहां रखा है। और मेरा पोता 9 साल का, उसके बेटा है, उसका पोता नहीं बेटा, उसके हृदय में छेद। बहुत गरीब हैं हम। मैं दूसरे के यहां पर बर्तन मांजती हूं और बर्तन मांजने का कार्य करती हूं। डॉक्टर ने बेटे के ऑपरेशन का बोला है और ऑपरेशन कराने का कहा। यहीं कहीं मथुरा के आसपास की हैं वो। जब बेटे के ऑपरेशन का कहा, लड़का एक ही है, हृदय में छेद है, ऑपरेशन कराऊं तो कैसे कराऊं, धन भी इतना नहीं। और डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन होने पर इसका क्या होगा हम नहीं कर सकते। कई बार छोटा बच्चा है, कोमा में ना जाए या वेंटिलेटर पर ना पड़ा रहे, उतना धन तुम्हारे पास में नहीं है, इतना धन नहीं है, इतना पैसा नहीं। तब किसी जगह पर जब वो बर्तन मांजने के लिए गई और वहां टीवी पर कथा सुन रही थी, और वो सेठानी के साथ में जमीन पर बैठकर कथा सुनने बैठ गई। और कथा में उसने पीपल के पत्ते का उपाय श्रवण कर लिया। उस दिन वो उसको उपाय भी मिल गया कि पीपल के पत्ते का अग्रभाग का सेवन, वो उसने सुन लिया। सुख सुंदरी का स्मरण कर कर और उसने अपने बच्चे को कराना प्रारंभ करा। फिर उसने वापिस सरकारी हॉस्पिटल में जांच कराई तो उसका बच्चे का जो हृदय का छेद था वो बाबा की कृपा से भर चुका था। उसने रवे का हलवा एक स्टील की कटोरी में प्लेट से ढका हुआ, उस पे सेलो टेप चिपका हुआ भेजा था। तो जो कहीं बैठी हो तो उसके स्मरण में रहे, वो ठाकुर जी ने भोग लगा लिया है और बाबा ने पाया। उसने पत्र में लिखा, गुरुदेव मैंने अपनी सेठानी जी से छुट्टी मांग ली है इस कथा के लिए, और मेरे पास इतना धन नहीं है, तो मैंने सेठानी जी से अपनी 1 महीने की तनख्वाह 800 रुपये उनसे ले लिया है। 800 रुपये मैंने तनख्वाह ली तो सेठानी ने पूछा ये तनख्वाह का क्या करेगी इतनी जल्दी, अभी तो दिवाली भी नहीं आई। कहा बोले बाबा आ रहे हैं हमारे कोसी में, तो मैं छोटा सा भंडारा, 800 रुपये में भंडारा होता है? 800 रुपये में कोई भंडारा होगा? 800 रुपये का मैं तेल भी लाई, आटा भी लाई, और गुरुदेव मैं 3 किलो आटे की पूड़ी बनाकर लाकर मैंने बहुत सारे लोगों को खिलाया क्योंकि मेरा बेटा ठीक हो। मेरी जीजियों, बहुत करोड़पति बन जाओगे, धन तो बहुत हो जाएगा, पर मन कहां से लाओगे? ये जो मन है ना, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी मुश्किल। ये कोसी की कथा में हरियाणा से, दिल्ली से, नोएडा से, मथुरा से, गोवर्धन से, बरसाना से, आसपास के गांवों से, आगरा से, कहीं अलवर से, ना जाने कहां कहां से लोग आए। कोई खिचड़ी बांटता रहा, कोई पूड़ी बांटता रहा, कोई बिस्कुट, कोई पानी, कोई कुछ बांटता रहा। धन्य है आप, धन्य। उस माँ ने लिखा अपने पत्र में, मेरा बाबा कोसी आया है। उसने एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी
मैं मेरे मायके नहीं गई क्योंकि मेरे मायके में मुझे पूछा नहीं जाता। ऐसा लगता है मेरा पिता मेरी कोसी में आया है तो मेरा मायका यही है, मैं मेरे बाबा के मायके जा रहा हूं। शिव है। आपका भरोसा इतना पक्का है, आपकी दृढ़ता इतनी पक्की है, जब विश्वास दृढ़ हो जाता है कि शिव है हमारे साथ में, मेरा शंकर है, मेरा ओघड़ी है, तो फिर वो भटकने नहीं देता, वो डूबने नहीं देता। इस पत्र में किसी ने डायरी भेजी है, पूरी डायरी खाली है, पर आगे एक माँ ने लाइन लिखी है। उन्होंने लिखा, मैं संपूर्ण ब्रजवासियों की तरफ से, आप एलईडी पर इस पत्र को पढ़िए, आस्था चैनल पर इस पत्र को पढ़िए, मैं नमन करती हूं संपूर्ण ब्रजवासियों की तरफ से, कोटि कोटि प्रणाम करती हूं। मेरा नाम रश्मि है, पति का नाम जगन सिंह है, मेरा मायका मथुरा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। मेरा नाम रश्मि है, पति का नाम जगन सिंह है, मेरा मायका मथुरा है, मैं अपने ससुराल आगरा से आई हूं। हम 3 लोग आए हैं गुरुजी यहां। गुरुदेव, जब पत्र में लिखा उन्होंने द्वापर था, तब मेरे शंकर भगवान कृष्ण जी से मिलने के लिए आए थे। आज कलयुग में ऐसा लग रहा है कोसी में वापिस महादेव कृष्ण से मिलने के लिए आए वापिस। आज लग रहा है कि मेरा शिव वापिस इस ब्रज की धरा में मेरे ठाकुर से मिलने के लिए आया। ये विश्वास, आपकी दृढ़ता। कष्ट आ सकता है जीवन में, जब दुख आए, कष्ट आए, दुकान 4 दिन नहीं चलती, 8 दिन नहीं चलती, तकलीफ आ जाती है, हम ना जाने कहां कहां जाकर भटक जाते हैं। कोई ने कह दिया वहां चले जाओ, वो बाबा भभूति दे देगा तो उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई कहेगा वहां चले जाओ, वहां से नारियल मिल जाएगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई कहेगा वहां चले जाओ, वहां से ये लिया ना, एक मौली लिया ना, बांध देना तो काम हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया में अगर जन्म हुआ है, संसार में अगर पैदा हुए हो, तो चाहे सियोर वाला महाराज हो, चाहे दुनिया का कोई महाराज हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति हो, उसे अपने कर्म को तो भोगना ही पड़ता है। कर्म गति बड़ी प्रबल है। मेरे राम जी महाराज प्रकट हुए, मेरे राम जी प्रकट हुए, उनके जन्म की तारीख बड़ी सुंदर थी। रामचरितमानस में लिखा, 9वीं तिथि, सुंदर चैत्र महीना, दोपहर 12 बजे मेरे राम जी महाराज का प्राकट्य हुआ। कितना सुंदर मुहूर्त था, कितने सुंदर तिथि थी। उसके बाद भी राम जी महाराज को वन तक जाना पड़ा। जब उनका विवाह हुआ, एक से बढ़कर एक विद्वान दशरथ जी की सभा में बैठे हुए थे, एक से बढ़कर एक विद्वान जनक जी की सभा में बैठे हुए थे। जब जानकी और राम जी का विवाह हुआ, उसके बाद भी माता जानकी को और राम जी को वन वन जाना पड़ा। लिखा हुआ है, उसे कोई टाल नहीं सकता। बस इतना जरूर है, राम जी के जीवन में भी जब तकलीफ आई तो राम जी ने केवल एक काम करा, रामेश्वर धाम की स्थापना कर लंका पर जब चढ़ाई करी तो जीत कर वापिस आए। भगवान कृष्ण के जीवन में अगर तकलीफ आई, 16,108 रानियां थीं, एक भी रानी से जब औलाद नहीं हुई, 16,108 रानियों से गर्भ नहीं ठहरा, संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर भगवान शंकर की पूजन कराई। एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर भगवान कृष्ण ने शंकर जी की आराधना करी। तब शिव जी ने आशीर्वाद दिया, एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। शिव जी की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई। जब कहीं ना कहीं जीवन में इंद्र को तकलीफ हुई, तब शिव की आराधना करी। गरुण वरुण जितने देव हैं संसार के, 33 कोटि देवताओं को निकाल कर देखिए, जिसके जीवन में तकलीफ आई, स्वयं नरसिंह भगवान का अवतार हुआ,
स्वयं नरसिंह भगवान प्रकट हुए, क्रोध समाप्त नहीं हुआ। लक्ष्मी जी को देखा, लक्ष्मी जी रो पड़ी, करूं तो करूं क्या। लक्ष्मी जी से देवऋषि नारद ने कहा शिव जी की आराधना करो। लक्ष्मी जी ने शंकर जी की आराधना करी। शिव जी ने आकर पूछा क्या चाहती हो। मेरा पति क्रोध कर रहे हैं, नरसिंह भगवान बन गए, सबको फाड़ रहे हैं, सब तोड़ रहे हैं, कुछ कृपा कर दो, मेरे पति का क्रोध समाप्त कर दो। सब भगवान शंकर ने सरम्भेश्वर अवतार धारण करा, नरसिंह भगवान को अपने पंजों में उठा लिया और पंख से उड़ते उड़ते बद्रिकाश्रम की अलखनंदा नदी में डाल दिया। तब जाकर नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त हुआ। लक्ष्मी जी को कष्ट लगा तो उन्हें शिव की आराधना करी। एक बार स्वयं भगवान कृष्ण के जीवन में जब तकलीफ आई तो शिव की आराधना करी। जब राधा, स्वयं राधा, स्वयं स्वयं राधा, आप लोगों ने पुराणों में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कभी अगर मौका मिले तो एक बार देवी भागवत, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, काली